अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी ये इधर मैं अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो स्कूल जाके करते हैं क्योंकि घर से वो करके नहीं जाते, और वैसे भी सारे बच्चे जो घर से टिफ़िन लेके जाते हैं वो सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट करते हैं टीचर्स करवाती हैं स्कूल में, वही करते हैं जो घर से लेके जाते हैं। और 1 बजे के करीब उन्हें स्कूल से लंच मिलता है। तो कभी कभी मैं इनको ब्रेड और साथ एग फ्राई करके देती हूँ, और कभी कभी मैं फ्रूट डाल के दे देती हूँ। और जिस दिन एग और ब्रेड होता है वो तो इजीली खा लेते हैं, और उस दिन इनका जो टिफ़िन है वो खाली होता है। लेकिन जिस दिन मैं फ्रूट डाल के देती हूँ उस दिन ऐसे ही तकरीबन वापस आ जाता है। थोड़ी सी इसमें से कोई अंगूर कह लें या केला कह लें वो खा लेते हैं, लेकिन जो एप्पल वगैरह वो नहीं खाते। और कभी कभी इनको मैं सैलड डाल के देती हूँ लंच बॉक्स में, लेकिन यह कि ब्रेड ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं वो कम ही देती हूँ। तो ये इधर वो तैयार हो गए थे स्कूल जाने के लिए। और जब मैं इनको स्कूल छोड़ने के लिए बाहर निकली तो बाहर हल्की हल्की बिल्कुल हल्की सी स्नो पड़ी हुई थी। बच्चे पहले तो खुश हो गए, लेकिन फिर वो खुद ही आपस में कहने लगे कि ये तो बहुत कम है, इससे हम खेल नहीं सकते। और बहुत ही कम स्नो पड़ी हुई थी। और बच्चे फिर एक्साइटेड तो थे ही, क्योंकि जब लास्ट टाइम स्नो पड़ी थी तो हम लोग पाकिस्तान में थे, और ये हमारे लिए इस साल की फर्स्ट स्नोफॉल थी। तो इस वजह से बच्चे थोड़े से एक्साइटेड थे और थोड़े से मायूस भी कि स्नो कम में हम लोग नहीं खेल सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर 1 आध दिन तक हो सकता है ज़्यादा पड़ जाए तो आप लोग खेल लेना। और इधर देखें जिमल स्नो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और मैं मना कर रही थी कि ना पकड़ो, बीमार हो जाओगी, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स भी नहीं थे पहने हुए और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये देखें हर तरफ हल्की हल्की स्नो पड़ी हुई है, गाड़ियों पे भी थी और वैसे भी। लेकिन ये रोड साफ़ थे, क्योंकि उन्होंने पहले नमक शायद फेंक दिया था, जिसकी वजह से रोड जो है वो क्लियर है। नहीं तो अगर स्नो पड़ी हो तो रोड पे भी काफ़ी स्नो होती है। जी, और ये आ गए थे हम इनके स्कूल। और मुझे कह रही थी कि मामा मेरे जो नए शूज़ घर पड़े हुए हैं इधर स्कूल में पहनने वाले, मुझे वो ला दें, क्योंकि जहान ने और उसने इकट्ठे दोनों ने लिए थे। लेकिन जहान तो अपने स्कूल ले आया था और जिमल के अभी घर पड़े हुए थे, ये जिमल के पुराने वाले थे। तो वो कह रही थी कि आप मुझे भी नए ला दें, जहान ने नए पहने हैं। तो इनको बस ये होता है कि एक ने नई चीज़ पहनी है तो दूसरा भी पहन ले। हालांकि अभी जिमल के बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके रख देती हूँ ताकि स्कूल में अगर वो गीले हो जाएं या गंदे हो जाएं तो मैं उन्हें नए वाले दे सकूं। अगर घर में पड़े होंगे एक्स्ट्रा तो मैं स्कूल में दे आऊँगी। तो इस वजह से उसने देख लिए हुए थे, तो वो कह रही थी कि मामा मुझे आप वो ला दें। ये देखिए ये इनकी पिक्स लगी हुई हैं,
और जहान के जो कैबिनेट है उसके वो हैंग करने वाले थे और जूते वाला था अलग और जिमल का अलग था। और ये जो शूज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनके जो खेलने के लिए बाहर बच्चे निकलते हैं वो वाले शूज़ हैं। जी, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कहीं जाने लगे थे, क्योंकि हमें कहीं काम से जाना था। और उधर से फिर होके हम डाइशमन में आ गए और उधर काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। हर जो शूज़ थे जो 60 यूरो के थे और या 50 यूरो के थे, वो सारे उन्होंने 75% ऑफ पे लगाए हुए थे। और काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई थी, क्योंकि जो लॉन्ग शूज़ थे वैसे वो काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन इन्होंने वो ऑफ पे लगाए हुए हैं। ये देखें पिंक वाले कितने प्यारे हैं, 44 से उन्होंने 11 के किए हुए थे। और काफ़ी ज़्यादा जूते जो हैं वो सस्ते किए हुए थे उन्होंने। तो हम लोगों ने भी फिर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, क्योंकि हम हर साल ये वाली सेल मिस कर देते हैं, क्योंकि हम माशाल्लाह से 3 साल से जा रहे हैं पाकिस्तान। हम उधर ही होते थे तो पीछे से ये सेल लग जाती थी, तो हमें वही फिर असल प्राइस वाले जूते लेने पड़ते थे। और इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के भी और अपने भी जूते ले लिए। वैसे तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन ये था कि सेल में लेने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस है वो कम हो जाती है। ये देखें, ये सारे जूते उन्होंने हाफ़ प्राइस पे लगाए हैं। ये जो आपको जूता दिखा रही हूँ, ये बेज कलर का जो जूता है, ये मैंने 50% ऑफ पे अभी लगा। ये मैंने फुल प्राइस पे लिया था और अभी ये हाफ़ प्राइस पे हो गया। पहले ये मैंने आज से 3-4 मंथ पहले लिया था और मैंने फुल प्राइस में लिया था।
ये देखें ये सारे कैट वॉक के ब्राइडल शूज़ हैं जो इन्होंने सस्ते किए हुए हैं। पहले ये फुल प्राइस में होते थे और बहुत ही कम इनकी प्राइस कम करते थे, लेकिन अभी इन्होंने ये सारे ब्राइडल शूज़ भी इन्होंने हाफ़ प्राइस पे लगा दिए हैं। कहीं पे इन्होंने 30% ऑफ़ लगाया और कहीं पे इन्होंने 50% ऑफ़ है, लेकिन जो लॉन्ग शूज़ हैं उन पे सब पे 75% ऑफ़ लगा हुआ था। और इतना ज़्यादा रश था शॉप में कि काउंटर के आगे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखें ये मेरे शूज़ हैं और वो सुहान के शूज़ हैं एडिडास के। ये इन्होंने मेरे वाले हैं जो 75% ऑफ़ पे मिले थे और जो सुहान वाले हैं वो भी 75% ऑफ़ पे मिले थे, यानी कि काफ़ी कम प्राइस हो गई थी। और जो मेरे वाले हैं इस जैसे मैं इससे पहले भी लेके जा चुकी हूँ, वो ब्लैक कलर में थे लेकिन वो मुझे फुल प्राइस में मिले थे, तब सेल नहीं थी लगी हुई। और अब मुझे ये इसके जैसे ही दूसरे कलर में पसंद आ गए थे, बेज कलर में, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने फिर वो ले लिए क्योंकि वो कम प्राइस में किए हुए थे। और सेम ऐसे ही मैंने ब्लैक कलर में फुल प्राइस में लिए थे। Ist das nicht zu viel? Ja. Ja. Lecker. Jetzt was am. Ja? Einer für dich. Einer für dich. Ja, das ist süß. Das ist so süß. Da Mama kann er mit. Lecker. जी इधर ये जो औरत थी ये बच्चों से काफ़ी प्यार कर रही थी। जुनैन भी बार बार उसे स्माइल पास कर रहा था तो वो काफ़ी खुश हो रही थी और काफ़ी देर पहले भी इनके पास बैठी रही थी, फिर वो चली गई थी। फिर दोबारा आई तो मुझे कहती है कि मैं इनको बम बम दे सकती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मना कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, उसने इतने प्यार से बोला तो मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ आप दे दें। तो वो बच्चों को कैंडी दे रही थी तो काफ़ी खुश हो रहे थे बच्चे भी। ये देखें वो जुरैन ने खा भी लिया, काफ़ी खुश थे और वो भी काफ़ी खुश हुई कि मैंने इनको बम बम दिया और बच्चे काफ़ी मेरे साथ अटैच हो गए थे। तो ये सारे जूते जो हैं वो बच्चों के लिए ये हम लोगों ने हाफ़ प्राइस पे लिए हैं सारे। 75 कुछ 75 थे, कुछ 50% ऑफ पे थे, तो काफ़ी ज़्यादा जूते ले लिए थे। ये देखें ये एडिडास के जूते हैं जो उन्होंने 75 से उन्होंने 18 के किए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। मैं तो बाहर आ गई थी बच्चों को लेके, तो मेरे हस्बैंड अभी काउंटर पे थे।
जी, तो हम लोग घर आ गए थे फिर, और बच्चे भी माशाल्लाह स्कूल से आ गए थे और बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना लेती हूँ और अपने लिए मैंने चाय बना ली, क्योंकि हम लोग ये स्नैक्स वगैरह नहीं खा रहे थे। मैं तो पोर्शन कंट्रोल कर रही थी इस वजह से, और मेरे हस्बैंड सिर्फ बिस्किट खाते हैं, वो दूसरी चीज़ें नहीं खाते। तो फिर इस वजह से मैंने वो बच्चों के लिए बनाए, और बच्चे कहने लगे कि हमें साथ आप नगर्स बना दें, तो मैंने सोचा कि नगर्स बनाती हूँ इनके लिए, और साथ ही मैं खाना भी बना लेती हूँ, इसलिए फिर मैं नगर्स फ्राई करने लगी उनके लिए। और साथ ही मैंने अपना प्रेशर रख दिया हुआ था, और ये मैं बेसन जो है वो उसमें नमक मिर्च और चाट मसाला ऐड किया, ताकि मैं जो गोश्त बॉयल कर रही हूँ उनमें से निकाल के कुछ गोश्त तो बच्चों को मैं बेसन में डिप करके तो वो थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि वो बच्चे खुश होकर खाते हैं। ऐसे ये जो है वो बॉयल किया गोश्त नहीं खाते। जब ऊपर बेसन लगा के बना देती हूँ तो वो माशाल्लाह से खुश होकर खा लेते हैं। और वैसे भी वो स्कूल से आए हुए थे तो उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो जो वो खुश होकर खाते हैं वही बना देती हूँ। जी, ये देखें इधर सालन भी रेडी हो गया मेरा, और बच्चों के भी नगेट्स वगैरह बन गए थे, और मटन भी फ्राई हो गया था। तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।